चाहती है कि बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, उन माताओं को चाहिए कि अपने बालकों की खूब सेवा करें। दूसरा, माताओं को चाहिए कि जितना हो सके उतना अपने बालक को अपने स्तन का दूध पिलाएं, अपना दूध पिलाएं। लेकिन आजकल महाराज, आजकल की बहनें कुछ खाती पीती तो है नहीं। अब कुछ खाती पीती है नहीं तो स्तनों में दूध कहां से आएगा, और दूध आता नहीं है तो फिर बालक को क्या, किसका दूध पिलाएगी? हाँ, बोतल का। हाँ, अब बताओ, जिसका दूध पिएगा बताओ उसको ही तो मां समझेगा नहीं। अब बचपन में बोतल का दूध पिएगा तो बताओ बोतल को मां समझेगा ना। अब बचपन में दूध की बोतल, बड़े होने के बाद फिर दूसरी बोतल, बुढ़ापे में ग्लूकोज की बोतल, और मरने के बाद गंगा जल की बोतल। फिर तो बोतलों से पाला पड़ता ही रहेगा कि नहीं पड़ता रहेगा? अरे सज्जनों, जितना हो सके मां को चाहिए कि अपने बेटे को अपना स्तन का दूध पिलाए। अरे पुराने जमाने में लड़ाई होती तो लोग नहीं कहते क्या, अच्छा हरी मां को दूध पियो तो आजा, कहते कि नहीं कहते? कहते ना, पुराने जमाने में लोग कहते कि तेरी मां का दूध पिया तो आजा, और लोग आ भी जाते। आजकल कोई आता है क्या? नहीं आते। क्यों? क्योंकि मां का दूध पिया ही नहीं, बोतल का दूध पिया तो आएगा कहां से? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा अपने लाला को अपना स्तन का पान करवाती। अब जब अपने स्तन के दूध से पेट नहीं भरता तो एक पद्मगंधा नाम की गाय है मैया यशोदा के यहाँ, उस पद्मगंधा नाम की गाय का दूध पिलाते हैं। दूध होता कम लेकिन बड़ा पौष्टिक होता। मैया उसी दूध को कन्हैया को पिलाती, जो दूध बच जाता गर्म करके उसी दही बना देती और माखन बिलो के कन्हैया को खिला देती। आज मैया यशोदा अपने घर में दही बिलो रही है और कन्हैया की भक्ति कर रही है। ध्यान दे के सुनिएगा मेरे सज्जनों, थोड़ी अंदर की बात बता रहा हूं। भगवान की भक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? मनसा, वाचा और कर्मणा। एक भक्ति होती है मन से, दूसरी होती है वाणी से, और तीसरी होती है कर्म से। और मैया यशोदा ये तीनों भक्ति कर रही है। कैसे कर रही है आइए सुनते हैं। यानी यानी है गीतानी, कि यानी यानी है गीतानी तच्चल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायत। महाराज, मैया यशोदा क्या कर रही है? दही बिलो रही है। किसके लिए? कन्हैया के लिए। तो बताओ कर्मणा भक्ति हो गई कि नहीं हुई? कर्म से क्या कर रही है? दही बिलो रही है। और कन्हैया के लिए तो ये कर्मणा भक्ति हो गई। और आपने देखा होगा कि हमारी पुरानी माताएं पहले जब सुबह सुबह भोर के समय में बिलोना डालती थी तो कितने बढ़िया प्रभाती में गीत गाती थी। गाती कि नहीं गाती थी? आजकल महाराज, आजकल तो बुलोने कौन बुलोवे, मशीन को बटन दबाई और तैयार। पुराने जमाने में आपने देखा होगा माताएं जब चाकी पीसती या दही बिलोती तब सुबह सुबह प्रभाती में बढ़िया घमड़का देती रहती। महाराज, भरी सर्दी में गर्मी हो जाती थी और बढ़िया प्रभाती में गीत गाती थी। अब यहां मैया यशोदा महाराज कन्हैया के लिए दही बिलो रही है। ये हो गई कर्मणा भक्ति। और मन में कन्हैया की लीला सोच रही है। अरे मेरे लाला ने कैसा अद्भुत लीला की, कब कैसा किया, और कन्हैया की लीला सोच रही। तो ये हो गई मनसा भक्ति। और अब गा रही है तो कन्हैया की गीत गा रही है, तो ये हो गई वाचा भक्ति। वाणी से भी भक्ति हो गई। ये तीनों भक्ति मैया यशोदा कर रही है। अब आप हमारी माताएं चाहेंगे कि आप भी भक्ति करो, करबो चाहो? महाराज मान्य खड्डे जी टीम, ये तो 7 दिन को टीम गाने क्या मिल गई। हाँ, मान्य भक्ति को टीम। अरे आपको माताएं घर में बैठकर भक्ति कर लोगी और 1 मिनट का टाइम अलग नहीं निकालना।
1 मिनट अलग टाइम नहीं निकालना और 1 रुपए का खर्चा भी नहीं होगा। घर में बैठकर भक्ति कर सकती हो। अब करना चाहो तो बताऊं? बताऊं? चलो एक बात बताओ, आप घर में भोजन बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? कौन कौन बनाती हैं? सब बनाओ महाराज। किनके लिए बनाती हैं? महाराज की थांग बात बनाओ, मंगल के बात बनाओ। अपने पति के लिए और अपने पुत्रों के लिए। तो आज से ये सोचना बंद है। आज से ये सोचो कि जो भोजन बना रही हूं मैं मेरे पति के लिए नहीं, मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूं। क्या कर रही हूं? भगवान के लिए भोग बना रही हूं। और ये सोच के भोजन बनाओ तो बताओ मनसा भक्ति हो गई कि नहीं हुई? अब बताओ, आप रोटी बेल रही हैं, अब रोटी बेल रही हैं किसके लिए? भगवान के भोग के लिए। तो बताओ कर्मणा भक्ति हो गई कि नहीं हो गई? और आपको बनाते बनाते गाने का मन हो तो गाओ ने, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अब बताओ, आप ये गाते गाते रोटी बनाओगे तो क्या लकड़ियां ज्यादा जलेगी? रोटी कम बनेगी? रोटी भी बन गई और भगवान की भक्ति भी हो गई ने। और हां, एक मीठी बात बताऊं, आप जैसा मन रखकर भोजन बनाओगी ने, आप जैसा मन रखकर भोजन बनाओगी, खाने वाले का भी मन वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर आप गालियां निकाल कर भोजन बनाओगी ने, महाराज खाने वाला भी गालियां ही निकालेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो आज शाम को ही घर जाना। रोज कैसे बनाती हो? प्रेम से बनाती हो कि गालियां निकाल के बनाती हो? हाँ, यहाँ की बात थेस्ती थेस्ती था की मुझे। अगर मान लो रोज प्रेम से बनाती हो ने, नहीं आज तो मत बना जीवा, 2 तारीख बच्चे घर जो फिर आज ही कलेश हो जाओ तो महाराज कलेश कराएगी हमारा। हाँ, अगर रोज गाली निकाल कर भोजन बनाती हो तो आज घर जाकर आप प्रेम से भोजन बनाना। और प्रेम से भोजन बनाना, फिर देखना शाम को कितना प्रेम करती हैं घर वाले आपसे। और अगर रोज प्रेम से बनाते हो तो एक दिन गाली निकाल के बना के देख लेना, फिर आपको ही पता चल जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा मन रखकर भोजन बनाओ, भोजन करने वाले के मन में भी वैसा प्रभाव आता है। अब देखो जी, ये हो गई ना भक्ति भगवान की, भाई भोजन भी बन गया, भक्ति भी हो गई। अब आप घर में झाड़ू लगाते कि नहीं लगाती? कौन कौन लगाते? सब लगाते। अब आपको झाड़ू लगाना है और झाड़ू लगाते लगाते भगवान की भक्ति करनी है। झाड़ू लगाते लगाते भगवान की भक्ति करनी है। तो आप ये सोचिए कि मैं मेरे घर में झाड़ू नहीं लगा रही, मैं मेरे बाड़े में झाड़ू नहीं लगा रही, तो आप ये सोचिए कि मैं हूं सबरी। कौन हूं? सबरी। और भगवान राम के लिए रास्ता बुहार रही हूं। हाँ? अब आपने सोचा कि मैं सबरी हूं, भगवान राम का रास्ता बुहार रही हूं, तो बताओ मनसा भक्ति हो गई कि नहीं हुई? हाँ? अब लगा रही है झाड़ू तो बताओ कर्मणा भक्ति हो गई कि नहीं हुई? और गाने का मन है तो गाओ ने। क्या? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे, दास की झुकड़िया। रामा रामा रटते रटते रामा रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया।
रामा रामा रटते रटते। अब महाराज ये गाते गाते आप झाड़ू लगाओ तो क्या आपकी कमर ज्यादा दर्द करेगी? नहीं करेगी ना? झाड़ू भी लग गया और अपना भक्ति भी हो गई। और गाने का मन तो और गाओ ने। अरे सबरी करे रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे। वो सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। कब घर आवेंगे राम मेरे कब घर आवेंगे। ओ कब घर आएंगे राम मेरे कब घर आएंगे। वो सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। वो सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। अब बताओ ये गाते गाते झाड़ू लगाओगे तो क्या झाड़ू कम निकलेगा? अरे भगवान की भक्ति भी हो गई और अपना काम भी हो गया। बाबा तुलसी कहते हैं कि करते कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। आप जीवन में कोई भी काम कर रही हो, बस यही सोचो कि मैं ये काम भगवान के लिए कर रहा हूं। प्रेम से बोलो। इधर भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, मैया यशोदा दही बिलो रही थी। भगवान कृष्ण जग गए, मैया से जिद करने लगे कि मुझे माखन चाहिए। मैया ने कहा कि अभी माखन निकला नहीं है, लेकिन कन्हैया ने जिद की। मैया ने मना कर दिया और कन्हैया ने क्या किया कि जो अध चला दही का जो मटका था उस पर कोई माखन इतना बड़ा पत्थर लाकर पटक दिया और उस माखन के मटके को फोड़ दिया। भगवान ने माखन के मटके को फोड़ा। मैया ने सोचा कि अगर मेरे इस बालक के ऐसे ही ऊधम को मैं माफ करती रही तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए मैया यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया, एक उखल के बांध दिया। और उखल के बांध के मैया यशोदा कोई काम कर रही थी, इधर कन्हैया उखल पर बैठे थे। उखल से नीचे उतरे और घुटमन घुटमन चलने लगे। बाबा नंद के महल में दो पेड़ थे यमलार्जुन के। किसके पेड़ थे? यमलार्जुन के। और महाराज कन्हैया बीच में से निकल गए और वो उखल पीछे फंस गया। कन्हैया ने जोर से झटका दिया और वो दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। महाराज ये यमलार्जुन के पेड़ जो थे, इनसे दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ये यमलार्जुन कौन थे? ये महाराज इंद्र के पुत्र, कुबेर के पुत्र नल कुबर थे और मणिग्रीव थे। और महाराज इन्होंने एक बार नदी में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर, सखियों के संग नारद जी महाराज निकले। नारद जी के सामने इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, खड़े रह गए। इसलिए नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ठूंठ की तरह खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष बन जाओ। इसी के उपरांत देखिए, जो भी 56 भोग की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तो निकलने का ध्यान रखिए, दूसरा हाँ अब ये आप खोल तो रहे हो लेकिन अब नहीं, वो तो है सब खोलना भी पड़ेगा, लेकिन अब मैं क्या करूं। हाँ नहीं फिर अब आंखें तो इधर रख लूं, लेकिन नाक प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अब 56 भोग की तैयारी भी तो करना जरूरी है। अरे नहीं ऐसे आवाज करिए, लाओ पिन ड्रॉप साइलेंट, केवल आंखों में इशारा, हाथ को इशारा भी न करना, दूसरा नंगन पड़नी चाहो कहीं कह रहा। महाराज एक बार भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराने गए। इधर वृंदावन में एक अगासुर का ये
बकासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उस बकासुर का उद्धार किया। और बाबा नंद ने कह दिया कि भाई अब मैं गोकुल में नहीं रहूंगा, जब से मेरे बेटे का जन्म हुआ गोकुल में कोई न कोई उत्पात हो रहा है। और बाबा नंद ने गोकुल छोड़कर वृंदावन में आकर निवास कर लिया। बोले वृंदावन धाम की जय हो। महाराज कहते हैं न कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरोधम। महाराज सुंदर वृंदावन है, कैसा है तो लिखा है, रे मन वृंदा विपिन निहार, कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो उन हाथ पसार। ये ब्रज के संतों की मानसिकता है। भगवान जी कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो उन हाथ पसार। कि वृंदा विपिन सीमा के बाहर, हरिहाहू को न निहार, रे मन चल वृंदा विपिन बिहार। कहते हैं कि वृंदावन के बाहर अगर ठाकुर जी भी आकर कह दे कि मेरा दर्शन कर लो, तो हमें वो ठाकुर भी पसंद नहीं है जो वृंदावन के बाहर है। ये ब्रजनिष्ठा है महाराज इन संतों की। और भगवान ने बकासुर का उद्धार करके वृंदावन पधारे। यहां वृंदावन में एक और राक्षस आया जिसका नाम है अगासुर। ये अजगर बन के आया। भगवान के सखा अंदर प्रवेश कर लिए और भगवान भी अंदर गए और इस अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अगासुर का उद्धार किया और अगासुर का उद्धार करके भगवान भोजन क्रीड़ा कर रहे थे, ब्रजवासियों का झूठन खा रहे थे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया। 1 वर्ष तक ग्वाल बाल वहां रहे और वो ग्वाल बाल खुद कन्हैया बनकर 1 वर्ष तक यहाँ रहे। ब्रह्मा जी ने आकर क्षमा याचना की और भगवान ने उन्हें क्षमा किया। इसी के उपरांत धेनुकासुर का उद्धार। एक यमुना में नाग देखो, ए जीजी ए जीजी ए जीजी ए जीजी ए जीजी हो ए जीजी आ जीजी होनी नहीं जी आ मा तो ए जीजी तो ए तो थारो टिप्पणी संभाल रही है ए हुण हुण आए जीजी मारी तो होनी है। देखिए आप लोग जो भी पात्र बर्तन लेके आए ना, मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊंगा, कतई नहीं लेके जाऊंगा। ये जो भी 56 भोग का सामग्री घर से लेके आए हैं वो बर्तन यहीं खाली करके कार्यकर्ता यही रख देंगे। आरती के बाद शांति से अपना अपना ढूंढ कर ले जाना। कथा में विक्षेप मत करो। वैसे ही अपन विलंब से चल रही है। 56 भोग का आनंद लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, बड़ा आनंद लेंगे। तो आप महाराज आइए। यमुना के भीतर एक नाग रहता है जिसका नाम है कालीय नाग। इसके जहर से यमुना जी का जल दूषित हो गया है और कोई गैया अगर यमुना के जल काली देह का पानी पी ले तो वो गैया मर जाती है। कोई पक्षी पानी ना पिए ऊपर से भी निकल जाए तो इस काली नाग का इतना जहर कि वो पक्षी मर जाता है। और भगवान ने एक दिन मन बनाया और गेंद खेलने का बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण चले हैं काली देह पर। और इधर से महाराज मधुमंगल ने फेंकी गेंद और कन्हैया ने लगाया चंदन का बल्ला और गेंद गिर गई काली देह में। मधुमंगल ने जिद की, रे लाला मुझे मेरी गेंद चाहिए। और महाराज
कन्हैया ने काली दह में छलांग लगा दी। काली नाग के पास जाकर काली नाग ने फुफकार मारा और कन्हैया को अपने पूंछ में जकड़ लिया और कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाकर काली नाग की जकड़न से छूटकर उसके माथे पर फणों पर चढ़ गए और काली नाग के 100 फण जिस फण को वो ऊपर करे उस फण पर भगवान पैर देकर उसे दबा देते हैं और महाराज काली नाग की फणों पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर थिनकत बनवारी। और इसी के उपरांत काली नाग को वहां से निकालकर रमणक द्वीप में भेज दिया। इसी के साथ दावार नल का पान करना, प्रलंबासुर के उद्धार की कथा और शरद ऋतु का, वर्षा ऋतु का वर्णन, वेणु गीत का वर्णन भगवान सुखदेव स्वामी ने राजऋषि परीक्षित से किया। सज्जनों, आज कन्हैया लगभग 4.5-5 वर्ष के हो गई हैं। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के। एक भागवत जी की बड़ी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मात्र 10-15 मिनट का समय दे दो मुझे। क्योंकि मुझे लगेगा कि अगर ये कथा नहीं कही ना तो अपने आप के साथ धोखा कर लूंगा। केवल 5 मिनट। और ये जो कथा है, ये आज कथा कहना ये जरूरी है। लोगों ने भगवान कृष्ण को अभी तक समझा ही नहीं है। भगवान कृष्ण को कोई जानते ही नहीं है। सब लोग कहते ये तो भगवान ने, अरे चोरी तो भगवान ने की, ये उन्होंने किया, ये उन्होंने किया। अरे भगवान ने क्या किया वो तुम्हें पता नहीं है। कृष्ण तत्व क्या है ये समझने के लिए महाराज शंकराचार्य जी की परंपरा से काशी के अद्वितीय विद्वान जिन्होंने ने यहां तक कह दिया है, जो सोहम की सत्ता में रहने वाले, वो एक बार वृंदावन आ गए थे और उन्होंने जब कृष्ण तत्व को देखने की कोशिश की तो उन्होंने यहां तक कह दिया, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण आपका क्या तत्व है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ? लेकिन आजकल लोग भगवान कृष्ण पर क्या क्या आक्षेप लगा देते हैं। अरे महाराज भगवान कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। और एक लीला को लेकर भगवान के ऊपर बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं जिसका नाम है चीरहरण। भगवान ने तो गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे। उन मूर्खों को कौन समझाए कि भगवान ने ये लीला कब की थी और कैसे की थी। अगर आप सुनना चाहे तो मात्र 5-7 मिनट का समय थोड़ा शांति से देना, आपको ये कथा समझ में आ गई तो आप कभी जीवन में फिर कृष्ण पर ऐसा आक्षेप नहीं लगाओगे। और उसमें महाराज सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण पर उंगली उठाने के माध्यम बनाना इन भजन गायकों का काम। इनको पता ही नहीं कि क्या कहना और क्या नहीं कहना। महाराज नाम है भजन संध्या का और भजन गा रहे हैं क्या? नहीं पता। आपको तो पता नहीं होगा। मैं उस दिन वो कलश यात्रा में था ना महाराज, वहां कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंच गए थे। भजन गा रहे हैं साहब। क्या गा रहे हैं कि आती जाती गूंज ने कि माखन मटकी फोड़े, ये यशोदा थारो खान माने लबियो लबियो बोला। ये भजन है। अब मुझे पता है 2 तारीख को यही होने वाला। यहां पे नाम है भजन संध्या का, कि भजन विशाल भजन संध्या। सज्जनों, मुझे शर्म आती है। मैंने ये व्यासपीठ से कहा ना, इसके लिए मुझे 1 माला और ज्यादा करनी पड़ेगी ये शब्द बोलने के पहले। लोगों को पता नहीं कि क्या क्या कहना है। मर्जी आई जो बोल देती है। राधा ये दौड़ी दौड़ी चपला फेरे सड़क पर थोई थोई दिखे ये। हाँ? राधा तत्व को समझने के लिए कम से कम 1 करोड़ जन्म और लेने पड़ जाएंगे, तब तक राधा तत्व को नहीं समझ पाओगे।
महाराज लिखा है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवेश्य भुंजना कात्यायन्यार्चनम व्रतम। ब्रज की गोपियां, अब मेरी माताएं और भाई लोग विशेष ध्यान देके सुनिएगा, जो समझदार लोग हैं वो तो जरूर ध्यान से सुनना। यहां लिखा है हेमंते प्रथमे वासे नंद ब्रज कुमारिका। चांद्रायण के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना, अपने स्वर कार्तिक का महीना। ब्रज कुमारिका, ब्रज की गोपियां क्या करती है कि सुबह जल्दी उठती है 4 बजे ही और यमुना स्नान करती है, मिट्टी की माता जगदम्बा की मूर्ति बनाती है, उसका पूजन करती है और मंत्र बोलती है क्या कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप गुत्सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, आप महायोगियों की अधीश्वरी हो, आप हमें नंद जी का छोरा ही पति रूप में प्रदान करना। और ध्यान देके सुनिएगा सज्जनों, ये गोपियां कितनी बड़ी है। ये जो गोपियां स्नान करने जाती है ना, इन गोपियों की उम्र क्या है? यहां लिखा है नंद ब्रज कुमारी का, विशेष ध्यान देके सुनना। नंद ब्रज कुमारी का यानी ये कुमारी है। कुमारी किसे कहेंगे? आयु को भी अलग अलग भागों में अलग अलग बांटा है। कुमारी का कहा जाता है 4 से 6 वर्ष की जो कन्या है उसी कुमारी का कहा जाता है। कितनी को? 4 से 6 साल की को कुमारी का, 6 से 8 साल की रोहिणी, 8 से 10 साल की पार्वती और 10 से 12 साल की कन्या। उसके बाद तो वो कन्या नहीं रहती महाराज, रजस्वला हो जाती है। 12 वर्ष की तक की कन्या को ही कन्या कहा जाएगा, उसके बाद वो कन्या नहीं रहती है। और यहां भगवान सुखदेव कह रही है नंद ब्रज कुमारी का, इसका मतलब ये गोपियां कितनी बड़ी थी? हा? मात्र 4 से 6 साल। कोई 4 साल की, कोई 4.25, 4.5, 5, 5.25, 5.5, पौने 6 या 6 वर्ष। 6 वर्ष से कोई गोपी बड़ी नहीं थी। और कन्हैया की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के कन्हैया। और ये ब्रज गोपियां क्या करती है? यमुना में स्नान करती है, लेकिन एक गलती करती है, यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है। कन्हैया ने इन्हें समझाया, अरे देवियों तुम सब काम अच्छा करती हो, पूजा करती हो, लेकिन बिना कपड़ों के नहाती हो तो वरुण देवता का अपमान होता है। एक काम क्या करो, तुम निर्वस्त्र होकर मत नहाया करो। और एक बात बताओ, चलो यूं ना मानो तो ऐसे मानो कि जैसे तुम स्नान कर रही हो और उधर से कोई मनचला व्यक्ति आ जाए और तुम्हारी कपड़े उठाकर ले जाए तो फिर? गोपी ने कहा अच्छा तुम्हें पता है हम स्नान कब करती हैं? जब तुम ना उठती ही नहीं हो ना तब तो हम नहा लेती हैं, 4 बजे नहाती हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा, थ्योरी से नहीं समझती है तो प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। और महाराज अगले दिन कन्हैया सुबह 3 बजे जल्दी उठे और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। इधर से गोपियां आई, वस्त्र उतारे, यमुना जी के घाट पे रखा, स्नान करने के लिए उद्यत हुई और कन्हैया उनके सारे वस्त्रों को लेकर कदम्ब पे चढ़ गए। बड़ी देर तक जब गोपियों ने स्नान किया, अब जब निकलने का मन हुआ तो देखा कि यमुना के घाट पर किनारे पर तो वस्त्र है ही नहीं। कहा अरे बहन वस्त्र कहां गए? ध्यान से देखा तो महाराज उनके वस्त्र कदम पर टके हैं। सखियों ने कहा, बहन अपन ने वस्त्र उतारे थे, नीचे कदम पर कैसे चले गए? थोड़ा और ध्यान से देखा तो महाराज कदम्ब के वृक्ष की पत्तों की झुरमुट में नन्हे नन्हे श्रीमान जी के चरण दिखाई दे दिए। अरे देख बहन वो लाला, वो कन्हैया बैठा है। कन्हैया लेके गया अपने कपड़े। गोपी ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा पहले तो ये बताओ वस्त्र कहते किससे हैं? हाँ, वस्त्र कहते कहते हैं मैं तो ये भी नहीं जानू। गोपी ने कहा ये देखो ना कदम पर टके हैं जो। भगवान ने कहा ये तो हमारे कदम्ब के फूल हैं। कहा इतने बड़े? कि हाँ हमारा कदम्ब दुनिया से निराले, ये हरे लाल गुलाबी बैंगनी चटकन मटकन ये सारे हमारे कदम्ब के ही फूल हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो।
अब महाराज चार स्वभाव की गोपी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों स्वभाव की गोपियां क्या कह रही है सुनते हैं। कि वत्सा कि श्याम सुंदर ते दास्य करवा, जल्दबाजी में ऐसा मामला बिगड़ता है ना। कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवो महे। ब्राह्मण स्वभाव की, यहां पहले शुद्ध स्वभाव की गोपी कह रही है कन्हैया हम आपकी दासी हैं, हमारे कपड़े दे दो। इधर वैश्य स्वभाव की गोपी कह रही है अरे कन्हैया आप कहोगे वो कर लेंगे, हमारे वस्त्र दे दो। ब्राह्मण स्वभाव की गोपी कह रही है अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो ना, तुम धर्मात्मा, तुम्हारे बाबा धर्मात्मा। चीरी देवो ना गिरधारी अब मेरो चीर देवो ना गिरधारी अब मारो चीर देवो ना गिरधारी। चीरी देवो ना गिरधारी हो श्यामा प्यारे चीरी देवो ना गिरधारी अब मेरो चीर देवो ना गिरधारी। अब मारो चीर देवो ना गिरधारी। लेकर चीर कदम पर बैठो लेकर चीर कदम पर बैठो हो हम जल बीच उगाए हो हम जल बीच उगारी अब मारो चीर देवो ना गिरधारी। अब मारो चीर देवो ना गिरधारी। चीर तुम्हारो ताली सेवा करते हुए जद में देवा चीर तुम्हारो जग में देवा हो जल से हो जाओ न्यारी हो जल से हो जाओ न्यारी। अब मारो चीर देवो ना गिरधारी अब मारो चीर देवो ना गिरधारी। महाराज कन्हैया से गोपियां कहती रही कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे वस्त्र तो दे दूंगा लेकिन तुम भगवान वरुण देव का अपमान किया है। दोनों हाथ ऊपर करके वरुण देव से माफी मांगो और जल के बाहर आकर अपने वस्त्र लेकर चले जाओ। गोपियों ने मन में विचार किया रे क्या कह रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए गोपियों ने सोचा कि क्या हम कन्हैया के सामने निर्वस्त्र जाएं। अगले क्षण गोपियों ने सोच लिया रे कि इसके सामने निर्वस्त्र जाने में भी क्या हर्ज है। ये परब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा के सामने 100 कपड़े पहनकर भी अपने निर्वस्त्र है और निर्वस्त्र होकर भी 100 कपड़े पहने हुए हैं। प्रेम से बोलो। और गोपियां पधारी है, कन्हैया ने उनके वस्त्र दे दिए। क्यों जी, भगवान ने ये लीला क्यों की? गोपियों को वस्त्र देने ही थे तो चुराए क्यों? इसका बड़ा सुंदर कारण है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये गोपियां कौन हैं? भगवान कृष्ण कौन हैं? कन्हैया है परब्रह्म परमात्मा। कौन है कृष्ण? परमात्मा। और ये गोपियां कौन है? ये गोपियां है जीव। कौन है गोपियां? अब जीव और ब्रह्म के बीच कोई पर्दा पड़ जाए
जैसे आप यहाँ विराजे हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, और आपके और मेरे बीच में कोई काला पर्दा डाल दिया जाए तो क्या आप मुझे देख पाओगे या मैं आपको देख पाऊंगा? क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा डला है। महाराज, ब्रह्म और जीव के बीच में जो अविद्या है, अज्ञान है, उसका जो पर्दा डल जाए तो क्या जीव ब्रह्म को देख पाएगा? और आज भगवान ने वही अविद्या का हरण किया है। अब आप कहोगे महाराज, ये गोपियों के वस्त्र अगर अविद्या थे तो फिर वापस क्यों दिए भगवान ने? जब अविद्या छीन ही ली तो वापस देने की क्या आवश्यकता थी? देखो, उदाहरण से सुनना। मैंने आपको कुछ धान के दाने दिए और मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये धान के दाने उगे ना, ऐसा कोई काम करो। तो आपने क्या किया? उस धान के दाने के छिलके हटा दिए। धान का छिलका हटने के बाद धान उगने लायक नहीं रहता है। आपने दाने के छिलके हटाए और लाकर कहा, लो महाराज अब नहीं उगेंगे। अब मैं कहूं कि ऐसा करो कि ये उग जाए। आप कहोगे महाराज कैसे उगेगा, हमने इसके छिलके हटा दिए। मैं कहूं कि इसके छिलके को वापस फेविकोल से चिपका दो ना। अरे एक बार जिस धान का छिलका उतर गया, आप कितना ही फेविकोल से चिपकाओ, क्या वो धान उगने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब जीव की अविद्या एक बार मायापति के, जीव की माया जब एक बार मायापति के चरणों में चली जाए, फिर वो माया नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। इसलिए महाराज, और पहली बात, क्या भगवान श्री कृष्ण ने जो चीर हरण की लीला की, क्या भगवान के मन में दुर्भावना थी? अरे भैया, आज अपने इस भारत में सैटेलाइट के माध्यम से पश्चिमी देशों की कितनी गंदगी भरी पड़ी है, फिर भी क्या 5 वर्ष का बालक जानता है स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं? हाँ? आज 5 वर्ष का बालक नहीं जानता है कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। तो पुराने समय में 10-10, 12-12 साल के नंग दलंग डोला करते थे महाराज। और भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। और गोपियों की उम्र 4 से 6 वर्ष। तो क्या इनके मन में कोई काम भावना हो सकती है? भगवान ने ये लीला काम को बढ़ाने के लिए नहीं, काम का समन करने के लिए ये लीला की। लेकिन लोग समझे तब ने, मर्जी आई जो कहते रहते हैं महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आइए, इसी के उपरांत यज्ञ पत्नियों पर कृपा। भगवान बछड़े चराने गए थे, भूख लगी थी, तो ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन की याचना की। अब महाराज धीरे धीरे समय निकला। आज कन्हैया हो गए 7 वर्ष के। कितने वर्ष के? अब 7 वर्ष के कन्हैया हुए। एक दिन देखा महाराज कन्हैया ने कि महाराज अपने घर के अंदर रसोई में महाराज मैया यशोदा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। गुलाब जामुन, अब ज्यादा नाम नहीं ले सकता ना मैं, हाँ समय भी हो गया है 5, कितने बज गए? 4:30 बज गई। तो फिर भूख लगने का भी तो समय हो रहा है। तब ज्यादा नाम लो तो भूख ज्यादा लगती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज भैया यशोदा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। अब कन्हैया दौड़कर जैसी रसोई में गई, भैया ने कहा दूर दूर बाहर निकल, बिना नहाए धोए रसोई में नहीं आना। उस समय मैया यशोदा गुलगुले तल रही थी। गुलगुले जानते हो ना? पुए। हाँ, मैया पुए बना रही थी। कन्हैया ने कहा भैया एक पुआ दे देना। मैंने कहा नहीं, बाहर निकल। कन्हैया ने कहा दे देना एक पुआ। अब कन्हैया जिद करने लगे। मैया यशोदा ने नंद बाबा को आवाज लगाई, ए बाबा, अरे आओ अपने लाला को समझाओ। और बाबा नंद कन्हैया को लेकर बाहर चौपाल पर हथाई पर बैठे हैं। कन्हैया को गोद में लेकर कन्हैया ने कहा बाबा मैया तो एक पुआ भी नहीं दे रही है। कन्हैया को बाबा कहते हैं बेटा आज अपने घर में जीजी की पूजा होगी। छोटे बच्चों को ऐसे समझाते ना, बेटा अपने घर में जीजी की पूजा होगी। अब जीजी की पूजा होने के बाद जीजी को भोग लगेगा और जीजी को भोग लगने के बाद सबको प्रसाद मिलेगा। कन्हैया ने मनी मन विचार किया, अरे दुनिया का सबसे बड़ा जीजी तो मैं हूं, दुनिया का सबसे बड़ा जेजे मैं हूं, ये मेरे घर में जेजे कौन आ गया? बाबा कौन से जेजे की पूजा होगी?
भगवान बाबा नंद कहते बेटा अपने घर में इंद्र भगवान की पूजा होगी। किनकी? भगवान इंद्र की पूजा होगी। क्यों? क्योंकि इंद्र पानी के देवता हैं। कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्मात् मूर्तय ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनम जीवनम पय। बेटा अपन किसान हैं और किसानों के लिए जल है तो कल है। बेटा इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र प्रसाद करेगा तो अपना जीवन आगे चलेगा। भगवान कृष्ण का बाबा इंद्र है देवता। क्या है? देवता। और देवता किसे कहते हैं जी? देवता उसे कहते हैं जो देता रहता है, वो देवता। अब तुम पूजा करोगे फिर वो बरसात करेगा तो बताओ वो देवता हो गया कि लेवता हो गया? हाँ? अरे बाबा इंद्र का काम है बरसात करना। पूजा करो तो भी बरसात करेगा और पूजा नहीं करोगे तो भी बरसात करेगा। बाबा कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोई किसी को सुखी नहीं करता है। ये जीव अपने दुख अपने ही कर्मों